हेलो कैंडिडेट, कैसे हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ JKSSB की तरफ से जो क्लास 4th की जो पोस्टें चल रही हैं उसमें बहुत सारे ग्रेजुएट कैंडिडेट जो पाए गए हैं। ठीक है, उसमें से कितने ग्रेजुएट रिजेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, और कितने कहते हैं ना और ज़्यादा 10+2 वाले कैंडिडेट से उसमें एंटर होंगे या क्वैश होगी, लिस्ट नहीं आएगी, जो सारा प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि क्लास 4th को लेकर कोई भी नई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ये तो आपके सामने जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ना, ये 28 जुलाई की है। ठीक है, इसमें कहता है कि मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया कहता है ये डिसाइड कर दिया था कोड वालों की तरफ से। कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने ये डिसाइड किया था कि अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10+2 ही रहेगी। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी क्लास 4th की पोस्टें लगी थी नोटिफिकेशन नंबर 1/2020 की। तो अभी जितने भी कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जा रहा है JKSSB की तरफ से, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रही है। देखिए, मैं ये आपको अजम्पशन करके दिखा रहा हूँ। ऑफिशियली अभी तक JKSSB ने ये नहीं कहा है कि कितने ग्रेजुएट्स जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं। 1000 है, 2000 है, कितने हैं, 3000, कुछ भी नहीं आया हुआ ऐसा। ठीक है, तो अभी तक हम ये तो नहीं मान सकते कितने ग्रेजुएट बाहर हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक अजम्पशन के बेस पे ऊपर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ गैस करके कि मिनिमम 5000, मैक्सिमम रखो 5000, मिनिमम रखो आप 3000। ठीक है, वह 3 to 5000 के बीच हो सकता है कैंडिडेट्स जो है ना वो ग्रेजुएट्स होंगे। ये कैंडिडेट्स को सब सारे टर्मिनेट तो होंगे देखिए, ग्रेजुएट कोई भी नहीं क्वालिफाई होगा, सारे वो मैंने उसके ना अलग वीडियो अपने चैनल पे सारी बनाई हुई है कि कोर्ट केस के बारे में क्या डिटेल है, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक छोटी सी नोटिफिकेशन जानकारी दे सकता हूँ कि कोर्ट का जो पहले ऑर्डर आया था क्लास 4th की पेपर को लेकर, सिर्फ मैक्सिमम 12th पास ही पास होंगे, और बाकी उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स और जो झूठे एफिडेविट वगैरह लिख के दे रहे हैं, अप्लाई किया, सबको बाहर निकाल दिया जाएगा और बैन भी हो सकते हैं जो बार बार वायलेशन करेंगे JKSSB के रूल्स की। तो 5000 से लेकर ना 3000 से लेकर 5000 तक का एक एक्सपेक्टेशन अजम्पशन चल रही है कि इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जो हैं उन्होंने क्लास 4th के पेपर में पास किया हुआ है। तो जब सभी ये कैंडिडेट्स बाहर होंगे, इनको बाहर निकाल दो, सारे कैंडिडेट्स जब बाहर निकल जाएंगे तो बाकी जो पोस्टें खाली होंगी उसके लिए क्या हो सकता है। देखिए, उसके लिए JKSSB का रिजर्व लिस्ट रखती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट बाहर जाते हैं तो पीछे जो पोस्टें खाली रह जाती हैं तो उनको फिलअप करने के लिए JKSSB ना देखिए नई पोस्ट निकालना इम्पॉसिबल है, JKSSB ने बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट क्लास 4th के पेपर के लिए किया हुआ है। तो अभी ये हो सकता है कि जितने भी आप कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जब जैसे ग्रेजुएशन वाले बाहर जाते हैं, ठीक है, जब ग्रेजुएशन वाले जैसे रिजेक्ट होंगे बाहर जाएंगे तो बाकी जो 12th प्लस वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो बढ़ेंगे क्योंकि पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो JKSSB इसी नोटिफिकेशन के अंदर हो सकता है उन सारे के पीछे जो फिर क्या होगा ना, मेरिट डाउन हो जाएगा। देखिए, जैसे आप जनरल कैटेगरी का मेरिट 50 किया, देखिए मेरिट कितना गया है वो भी मैंने अपने चैनल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट यूटी डिवीज़न की मैंने वीडियो बनाई है कि किसका कितना मैटर रहा। ठीक है, तो किसका कितना मैटर रहा वो भी, और किसी का मैटर है 50, मान लो किसी कैटेगरी 50 का मेरिट है तो 3000, देखो 3 से 5000 के बीच जो कैंडिडेट्स बाहर जाएंगे तो फिर अगर JKSSB ने बाकी सारे 12th और 10th पास के कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया तो फिर मेरिट क्या होगा ना, लो होगा। कैंडिडेट्स जिसका 50 है ना उसका मेरिट कम से कम 35 के करीब चला जाएगा। ठीक है, मैं यार किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का 50 है तो उसका मेरिट चला जाएगा 35-30 के पास, 35-30 के पास जाएगा कैंडिडेट। बहुत, ये मैं उल्टा लिख दिया वैसे, वो कितना जाएगा 30 to 35। जो मैट है ना वो बहुत लो होगा। ठीक है, जैसे ये ग्रेजुएशन बाहर हो जाएंगे उसके बाद एक नई नोटिफिकेशन आ सकती है JKSSB की तरफ से, नया कहते हैं ना वो फाइनल एक और कहता है ये नोटिफिकेशन JKSSB की तरफ से आ सकती है कि अब इतना मेरिट गया कैंडिडेट से, इतने ग्रेजुएट्स बाहर गए, इतने 10+2 वाले और हमने कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाए इसी नोटिफिकेशन के अंदर। हो सकता है कि नोटिफिकेशन द्वारा नहीं निकले, क्या पता क्या होता है। ये जो लिस्ट है इसमें तो कैंडिडेट जो गए हैं उनको सेलेक्ट हो सकता है। और JKSSB कोई ऐसा अलग देखिए नोटिफिकेशन द्वारा नई पोस्टें बनाकर जारी करना, मतलब किसी एक बात समझोगी,
और 5,000 पोस्ट खाली हो जाती है JK SSB तरफ से, तो JK SSB हो सकता है कि और नहीं कहता कि जो तो कैंडिडेट्स हैं 10th पास और 12th पास उनको मौका दे सकती है कि दोबारा पेपर दें ताकि और कैंडिडेट्स हमारे पास आ जाएं, ठीक है। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो ज़्यादातर यही होता है, जो नोटिफिकेशन निकली हुई है उसमें जितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया हुआ है ज़्यादा तो चांसेस उन्हीं के। देखो 2 चांस होता है, जहाँ तो नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन तो रही, जो पोस्ट खाली होगी नई नोटिफिकेशन आएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर ना जो जितने कैंडिडेट पीछे बचे हुए हैं उन कैंडिडेट्स को अंदर लिया जाता है, ठीक है। जितने भी 12वीं के कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट करने के चांसेस बढ़ गए हैं JK SSB में, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स तो पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ग्रेजुएट्स चले जाएंगे बाहर ये वाले, तो मेरिट क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा मेरिट। देखिए और 3,000 कैंडिडेट भी यार ग्रेजुएट्स का बाहर जाता है कैंडिडेट्स, तो 3,000 नया कैंडिडेट आएगा +2 का है हर एक कैटेगरी की तरफ से, तो मेरिट बहुत कम होगा। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जो कैंडिडेट्स बाहर बैठे हुए हैं वो कैंडिडेट्स अंदर आ सकते हैं अगर इसी नोटिफिकेशन के अंदर JK SSB ने उनको रिक्रूट करने के चाह तो, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, लेकिन हाँ इतना प्रोसेस तो है और ये रहेगा इसके आसपास का। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये अजम्पशन है, सबकी अजम्पशन यही चल रही है। मैंने अपने जितने भी टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ कंफर्म किया क्या चल रहा है, तो उन सब ने यही बताया कि यही चांसेस अभी चल रहे हैं कि 3,000 के करीब या 5,000 के करीब ग्रेजुएट बैठा है वो बाहर हो सकते हैं, और मेरिट लो होगा और 12th पास के और कैंडिडेट अंदर आ सकते हैं। एक चांस ये है। दूसरे के चांस और भी ये भी है कि हो सकता है JK SSB ऐसा करे कि पोस्टें 5,000 बच के ये वाले तो लिस्ट निकाल दे जितने कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो नई पोस्ट जारी करे, नहीं हम फिर से कि हमारे पास इतनी वैकेंसी नहीं, 5,000 वैकेंसी JK SSB क्लास 4 की तरफ से, लेकिन उसके चांसेस तो बहुत कम है। क्या पता। अब देखिए ये अभी तक ऑफिशियली तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है JK SSB की तरफ से, ठीक है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि अभी हम क्या करेंगे। बस ये नोटिफिकेशन आया था कि 22 सितंबर तक सारे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो अपना नाम जो है ना वो क्लास 4 की पोस्ट से क्या कर लें, रिजेक्ट करवा लें, बाहर निकाल लें, ठीक है। ये आया है। और उसके बाद ये एक और लिस्ट निकल जाती है JK SSB क्लास 4 की, जितने भी कश्मीरी ना पंडित थे, ये चाहे वो कश्मीर में रहे चाहे वो कश्मीर के बाहर गए हुए हैं, तो उनकी भी लिस्ट निकल चुकी है क्लास 4 की। उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये था फुल प्रोसेस। जो मैंने आपको ना एक छोटी सी बात बता दी कि जो आज चल रहा था ना, बहुत सारे मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर क्या 5,000 कैंडिडेट बाहर जा रहा है, 6,000 जा रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल एग्जाम 277 की तरफ से दे दी। ये अभी प्रोसेस थोड़ा बहुत चल रहा है। ये सिर्फ अजम्पशन थी कैंडिडेट, इसको फाइनल मत मान लेना कि सर आप क्या बता रहे हो। तो ये मैंने एक अजम्पशन बताई अपने से, ठीक है। तो कैंडिडेट्स बोल रहे सर आप थोड़ी सी जानकारी दो इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली क्लास 4 की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है क्लास 4 के पेपर को लेकर तो सबसे पहले हमारे चैनल पे और बहुत अच्छे डिटेल में जो मैं आपको समझाता हूँ वो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।